नमस्ते। स्वागत है आपका सम द स्टडी। राजस्थान का इतिहास, मेवाड़ राजवंश। अब तक अपन ने महाराणा कुंभा तक इतिहास पढ़ लिया था। लास्ट जो भाग था उसका आंसर है कुंभा। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की, या मेवाड़ का पहला पितृहंता कौन था, तो उदय सिंह उदा थे। ठीक है, उसके बाद अब अपन चलते हैं कुंभा के बाद के शासक कौन कौन हुए, उनके बारे में क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, मेवाड़ के कौन से शिलालेख में भागवत और वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए गोसुंडी शिलालेख, चित्तौड़ शिलालेख, सिरोही शिलालेख, बिजुलिया शिलालेख। तो सबसे पहले बात, जो गोसुंडी तालाब है यहाँ पे एक शिलालेख बना हुआ है। गोसुंडा कहाँ पड़ता है, तो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो गोसुंडी तालाब है, वहाँ पे एक शिलालेख मिला है जिसमें भागवत और वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। तो ये किसमें, गोसुंडी शिलालेख। कौन आंसर क्या है, गोसुंडी शिलालेख। और गोसुंडी शिलालेख में एक चीज़ और मिलती है, जो अपने मेवाड़ के महाराणा रायमल थे, उनकी रानी श्रृंगार देवी, उन्होंने गोसुंडी तालाब का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अपने जो मेवाड़ के शासक थे रायमल, उनके 3 बेटे थे। फर्स्ट पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है, दूसरा जयमल, तीसरा संग्राम सिंह। ठीक है, संग्राम सिंह, ये तीनों ही बेटे थे रायमल के। इसके बाद ये अब राजा कौन बनेगा रायमल के बाद, तो इनके बीच, तीनों के बीच होड़ मची थी। तो एक पंडित थी चारणी महिला, उसके पास गए थे तीनों। तो उसने इशारा किया कि अगला महाराजा संग्राम सिंह ही बनेगा। तब पृथ्वीराज और जयमल ने मिलकर संग्राम सिंह जी की आंख फोड़ दी थी। तब यहाँ से भागकर संग्राम सिंह जी अजमेर में करमचंद पवार के पास शरण ली। और पृथ्वीराज और जयमल की जब हत्या हो गई थी, तब संग्राम सिंह वापस मेवाड़ आए और अपनी राजगद्दी संभाली। तो राजगद्दी कब संभाली थी, तो 1509 में इन्होंने अपनी राजगद्दी संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 2, मेवाड़ के किस शासक को कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों का भगना कहा है? रायमल, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल, संग्राम सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है संग्राम सिंह। अपने महाराणा सांगा को ये कहा। सबसे पहले इनकी आग गई और युद्ध में लगभग 82 घाव पड़ गए थे। इस घाव की वजह से, घाव पड़े तब भी ये लड़ते रहे, इसलिए इनको सैनिकों का भगना कहा है। टूटा फूटा योद्धा भी, टूटा फूटा सैनिक भी कहा है, सब कुछ इन्हीं को कहा गया संग्राम सिंह जी को। क्वेश्चन नंबर 3, खातौली का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ? तो सन 1527, सन 1517, सन 1518, सन 1528। तो इसका करेक्ट आंसर है सन 1517 में। खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 में। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच हुआ, और इसमें विजय कौन हुआ? तो महाराणा सांगा इसमें विजय हुए थे। इसके बाद 1518 में भी एक और युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच बाड़ी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बाड़ी का। और इस युद्ध में भी महाराणा सांगा विजय रहे थे। बहुत वीर योद्धा थे अपने मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से शासक के समय पाती पेरवन का समझौता हुआ था? रतन सिंह, महाराणा सांगा, उदय सिंह, विक्रमादित्य। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराणा सांगा। और ये कब हुआ? जब अपने मेवाड़ पर बारी आक्रमण, यानी बाबर द्वारा बार बार आक्रमण किया जा रहा था, तब अपने महाराणा सांगा ने पूरे राजस्थान या अपने राजपूताना को मिलाकर एक पाती पेरवन समझौता किया था, जिसमें 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत शामिल थे। इन सब ने एक सेना बनाई और बाबर के खिलाफ लड़े। तो ये पाती पेरवन समझौता महाराणा सांगा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5, मेवाड़ का दूसरा शाखा कब हुआ? सन 1530, सन 1540, सन 1534, सन 1533। तो इसका करेक्ट आंसर है सन 1534। हुआ यह था कि अपने महाराणा सांगा के मृत्यु हो गई 1528 में। ठीक है, इसके बाद मेवाड़ का उत्तराधिकारी रतन सिंह जी बने, उनकी भी मृत्यु हो गई। विक्रमादित्य ने गद्दी संभाली थी। तो विक्रमादित्य छोटे थे, तो उनकी राजमाता थी कर्मावती। कौन थी? कर्मावती। इन्होंने राजमाता ने संरक्षिका बनी। उसके बाद क्या हुआ? अपने गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपने मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो इस टाइम कोई बचाने वाला नहीं था मेवाड़ को। तो अपने प्रतापगढ़ के बाघ सिंह थे, उन्होंने अपने गुजरात के बहादुर शाह से
युद्ध किया और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, और कर्मावती इस युद्ध में जौहर किया। युद्ध में जौहर और वीर गति दोनों हुई तो ये साका हो गया, और ये साका दूसरे नंबर का साका था, 1534 ईस्वी में हुआ था। और इसी टाइम कर्मावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 6, पन्नादाई ने उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में किसके पास भेजा था? सबसे पहले बनवीर कौन था? बनवीर पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था। ठीक है, तो उदय सिंह जी की जगह किसको सुलाया था पन्नादाई ने? तो चंदन को सुलाया था। चंदन की वहाँ मृत्यु हो गई। उसके बाद उदय सिंह जी को टोकरी में बिठाकर आसादेवपुरा के पास ले गए। किसके पास ले गए? कुंभलगढ़ में। इनकी संरक्षिका या इनको रक्षा करने वाले आसादेवपुरा थी। जयवंती बाई कौन थी? तो ये अपने महाराणा प्रताप की माता जी है, यानी इनकी उदय सिंह जी की वाइफ थी। क्वेश्चन नंबर 7, मेवाड़ का तीसरा साका कब हुआ? सन 1540, सन 1537, सन 1559, सन 1567। इसमें अपन 67/68 भी लिख सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है। कौन सा? 1567-68। हुआ यह था कि अपने 1567-68 में राजा कौन थे मेवाड़ के? उदय सिंह जी। ठीक है, और इनके साथ कौन थे? महाराणा प्रताप भी थे अपने मेवाड़ में। ठीक है, उधर अकबर था। ठीक है, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधीनता स्वीकार कराने के लिए हमला कर दिया। इनके 2 सेनापति भी थे, जयमल और पत्ता। ठीक है, तो जब अकबर ने अपने चित्तौड़ दुर्ग पर अटैक किया था, तब उदय सिंह जी, प्रताप और ये तो यहाँ से छोड़कर गोगुंदा की पहाड़ियाँ या फिर गिरवा की पहाड़ियों में आ गए थे, उदयपुर। ठीक है, उसके बाद जयमल और पत्ता, इन दोनों ने अकबर की सेना का वीरता से सामना किया था और दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। फिर इनके साथ ही अपनी जयमल की पत्नी तो अपने जौहर किया था और जयमल पत्ता ने केसरिया किया। तो इसी के साथ साका हुआ, तो ये मेवाड़ का तीसरा साका था। क्वेश्चन नंबर 8, मेवाड़ में 4 हाथ के देवता किसको बताया गया? कल्लाची, जयमल, पत्ता, इनमें से कोई। जब मेवाड़ 1517 अकबर के बीच युद्ध, अकबर और उदय सिंह जी के बीच युद्ध चल रहा था, तभी अपने जयमल, ये जो जयमल जी है संग्राम, उसे एक गोली लग गई थी। इस गोली की वजह से ये चल नहीं पा रहे थे। तो कल्लाजी राठौड़ ने क्या किया? अपने कंधे पे बिठा लिया जयमल जी को, और फिर उसके बाद युद्ध किया। तो 4 हाथों के देवी देवता बन गए। तो इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को अपने 4 हाथों का देवी देवता कहा सकता है। आंसर क्या है? कल्लाजी राठौड़। क्वेश्चन नंबर 9, जयमल और पत्ता की गजा रूपी मूर्तियाँ कहाँ स्थापित की गई? आगरा, उदयपुर, कुंभलगढ़, चित्तौड़। सबसे पहले किसने की? तो अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। क्योंकि अकबर इस युद्ध में बहुत प्रभावित हुआ था। किससे प्रभावित हुआ? जयमल और पत्ता की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित होकर उसने आगरा के किले में जयमल और पत्ता की गजा रूपी मूर्तियाँ स्थापित करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 10, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के घायल होने पर राज चिन्ह किसने धारण किया था? पृथ्वी सिंह, कल्याण, मालदेव, झालाजा। तो किसने ये राज चिन्ह लिया था, धारण किया था? तो झालाजा ने किया था। ठीक है, ये सब इस युद्ध में इनके साथ, राणा सांगा के साथ ही थे। क्यों? क्योंकि पाटी पेरवन समझौते से सारे युद्ध लड़ा है। 7 तो राजा, 9 अपने इसमें राव और 104 सांवत शामिल थे। क्वेश्चन ऑफ द डे, महाराणा उदय सिंह का देहांत कहाँ पर हुआ? ऑप्शन कुंभलगढ़, गोगुंदा, चावंड, आहड़। इसमें जो भी करेक्ट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की क्लास कैसी लगी? थैंक यू। अब इसके बाद अपन सीरीज में लाएंगे मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप। इनका एक वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो वही होगा। थैंक यू।